इस खेत में पराली हमने नहीं जलाई, धान का खेत था। उसके बाद हमने इसमें सरसों बो दी। जो भी इसमें जैविक उत्पाद थे वो हमने इसमें प्रयोग किए। कुछ खाद जो मैंने आपको बताई है, चाहे DAP हो या पोटास हो, वो हमने इसमें यूज किया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरसों की भी जो जिस हिसाब से जमा हुआ है उस हिसाब से पैदावार ठीक हो जाएगी, जिससे हमारे इस पूरे खेत का जो खर्चा है गन्ने का वो निकल आएगा। और इसके बाद गन्ने की हम उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, हमने और गन्ने इस बीच से किए हैं, तो हमने गन्ने की भी अच्छी यील्ड उसमें हुई है। साथियों, मैं ज्ञानेश तिवारी, फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल से, शाहजहाँपुर के उत्तर प्रदेश जनपद से। साथियों, आज का जो विषय है वो गन्ना की पौध और उसकी बुवाई का। आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा कि 0238 जो वैरायटी थी उसमें रेड रॉड की वजह से गन्ने की बीज की बहुत मारामारी रही, क्योंकि हमारे जनपद में ही गन्ना शोध परिषद है, हमें नई वैरायटियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें गन्ना विकास विभाग, हमारी चीनी मिल और हमारे कृषि विभाग मदद करते हैं। हमारे पास जो वैरायटियाँ आज की हैं उसमें 16202 जो कि लखनऊ की वैरायटी है, 18231 जो कि शाहजहाँपुर की वैरायटी है। इसकी हमने लगभग 30 दिन पहले जो हमें गन्ना मिला था उसकी सिंगल बड काट के हेक्जा स्टाफ से उसका ट्रीटमेंट करने के बाद हमने, आप देख रहे होंगे नीचे काली पन्नी बिछाकर 1 इंच मिट्टी डाली, उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद को मिलाया और चटाई नुमा जो आँखें हैं वो रखते चले गए। आँख ऊपर रहनी चाहिए ताकि जमाव में आसानी रहे, जमाव ज़्यादा हो। ऊपर से 1 इंच मिट्टी जिसमें नमी पर्याप्त हो हमने बिछा दी। पन्नी की जो चौड़ाई अधिकतम 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आसानी से काम करने में जो है आराम बनी रहती है। उसके बाद जिस खेत में हम इसे ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, हम वहाँ पर भी आपको भी दिखाएंगे। वहाँ पर हमने धान की कटाई करने के बाद पराली उठाने के बाद जुताई की और फिर सरसों बो दी। सरसों बोने के बाद वहीं तुरंत ही लेजर से 4.5 फीट की दूरी पर कूण खींच दिए। कूण खींचने के बाद उधर सरसों का जमाव होता रहा, इधर पौध हमारी जमती रही। पौध जमने के बाद अब लगभग हम आपको दिखाते हैं, ये हमने उखाड़ के इसमें अपने ट्रॉली में, देखिए आप ये स्टॉक कर रहे हैं। तो हमने पौध को तैयार, नमी देते रहे बीच में पर्याप्त। उधर सरसों का भी समय हो गया पानी लगने का। लगभग 30 से 35 दिन के बीच में हर हाल में पौध ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। लगभग ये टाइम हो भी रहा है। तो इसे पौध को आज हम यहाँ से निकाल कर और ऊपर से पत्तियाँ जो है कैंची से काट देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना ये है कि अगर पत्ती कैंची से काट देते हैं तो गांव की भाषा में जो एक रुकावट आती है, जो झटका लगता है, वो नहीं लगता, पौधा आसानी से ग्रोथ करता रहता है। और हम ये पौधा ले जाके और उन कूड़ों में ट्रांसप्लांट करेंगे और उसके बाद जो है उसे पानी दे दिया जाएगा, फर्टिलाइज़र वगैरह, उसे भी हम विस्तार से आपको बताते हैं। गन्ने का जो प्लांटेशन है वो शुरू हो गया है, जो हम घर से पौध उखाड़ कर लाए हैं। सबसे पहले हमने लगभग 2 से 2.5 कुंटल जो वर्मी कंपोस्ट खाद हमारी है उसमें ट्राइकोडर्मा करीब 4 दिन पहले उसे मिला के पर्याप्त नमी दे के छाया में रख दिया, ताकि वो पूरी तरीके से विकसित हो सके। और वो जो हमारा ये नाली या कूड़ है इसमें पहले डलवा दिया। बाइवेरिया बेसियाना का लगभग 2 से 3 दिन का अंतर करके उसे भी वर्मी कंपोस्ट में मिला के डेवलप होने दिया और उसे डाल दिया। एक चीज़ को थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि बाइवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, तो इन्हें एक साथ नहीं डाला जाना चाहिए, वरना इसमें किसी न किसी एक जो तत्व है उसे जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, चाहे ट्राइकोडर्मा या बाइवेरिया बेसियाना। हमने इसमें जड़ में आखिरी जुताई में एजेक्टोबैक्टर, PSB, इनको भी आखिरी जुताई से पहले दे दिया था। और एक इफ़को का जो उत्पाद आता है NPK कंसोर्टिया, वो जो हमारे एक तो भूमि शोधक भी है, दूसरा जो हमारे जो ज़मीन में पहले से जो फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है निष्क्रिय अवस्था में, उसे सक्रिय करके पौधे को देता है। 1 फीट की दूरी पर ये पौधा रखा जा रहा है। कूड़ से कूड़ की दूरी 4.5 फीट है। मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें पहले ही सरसों बो दी थी, जो कि पानी जिसकी आवश्यकता हो गई, पानी वो चाहने लगी है। अब इसमें पौधा रखा जा रहा है। पौधा रखने से पहले हमने इसमें DAP 1 बोरी 50 किलो, 40 किलो पोटास,
1 किलो सल्फ़र और उसके जो दीमक वगैरह है उसके लिए बाइबेरिया बेसियाना हम दे ही चुके हैं। हमारे चीनी मिल का एक उत्पाद है तराई गोल्ड, उसे भी हमने जड़ में दिया है। ये पर्याप्त डोज होती है पौधे के लिए। पौधा लगभग 10 से 12 दिन के बाद जब हमें लगेगा कि इसकी जड़ें विकसित होने लगी हैं, उसने जड़ पकड़ ली है, फिर हम इसमें 4-4 या 5-5 दाने यूरिया जो है देते हुए चले जाएंगे। अभी पौधा लगने के बाद मिट्टी चढ़ाई जा रही है। मिट्टी चढ़ने के बाद फिर हम इसमें पीछे से तुरंत ही पानी दे देंगे। पानी पौधे को भी मिल जाएगा और जो सरसों हमारी है इसे भी मिल जाएगा। हम इससे कईयों एक साथ जो है उद्देश्य पूरे कर रहे हैं। इस खेत में पराली हमने नहीं जलाई, धान का खेत था। उसके बाद हमने इसमें सरसों बो दी। जो भी इसमें जैविक उत्पाद थे वो हमने इसमें प्रयोग किए। कुछ खाद जो मैंने आपको बताई है, चाहे DAP हो या पोटास हो, वो हमने इसमें यूज किया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरसों की भी जो जिस हिसाब से जमा हुआ है उस हिसाब से पैदावार ठीक हो जाएगी, जिससे हमारे इस पूरे खेत का जो खर्चा है गन्ने का वो निकल आएगा। और इसके बाद गन्ने की हम उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, हमने और गन्ने इस बीच से किए हैं, तो हमने गन्ने की भी अच्छी यील्ड उसमें हुई है। और इससे एक सबसे बड़ा जो लाभ होता है कि हम कम बीज, अगर आपको बीज 5 कुंटल, 6 कुंटल, 8 कुंटल मिलता है, उससे आप बहुत बड़ी जगह को कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत में ही हम लागत को कम कर देते हैं। जहाँ पर 25 कुंटल, 28 कुंटल बीज पड़ता है, वहाँ पर हम लगभग 5 कुंटल बीज पर्याप्त होता है अगर आपने STP नर्सरी डाल के और इसे रोपित करते हैं। तो ये हमने आपको एक पूरा अपना विस्तार से अपना अनुभव बताया जो हम अपने खेतों में गन्ने की खेती के लिए करते हैं। और आप लोगों से भी ये निवेदन है कि किसी चीज़ का, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खादों का हो, इनका अत्यधिक दोहन ठीक नहीं है। इसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता है, चाहे बीज की हो, पानी की हो, वो हमें प्रयोग करनी चाहिए। सहफसली आप ज़रूर लें। एक तो ये दालें हैं जिनकी महंगाई बहुत अधिक हो गई है। जब सभी लोग करने लगेंगे तो उन पर थोड़ी सी रोकथाम लगेगी, शुद्ध मिलेंगी। सहफसली से आपकी लागत भी घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो साथियों, यही हमारा कहना है आपसे कि आप इस तरीके से खेती में बदलाव करें। धन्यवाद।